जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे जयनगर से सकरी के रेलखंड के बीच स्पीड बढ़ाने को लेकर के, साथ ही जयनगर से समस्तीपुर के बीच बिजली वाली रेल चलने की एवं जयनगर से जनकपुर रेल के बारे में तीनों विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं विषय पर। आप ये देख रहे हैं जो सामने में मशीन खड़ी है, पिछले 6 महीने से जो लोग इस रूट पर चले हैं उसे मालूम ही होगा। सकरी और जयनगर के बीच में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो अगले स्टेशन करके बढ़ाते हैं और जैसे जैसे काम होता है ये बीच बीच में रेल परिचालन चालू भी है, लेकिन बीच बीच में समय निकाल करके 2 घंटा 4 घंटा करके ये काम करता है। ये इसलिए काम करता है कि मैं आपको बता दूं कि जब ये जयनगर से दरभंगा के बीच बड़ी लाइन सेवा प्रारंभ हुई थी तो सकरी और जयनगर के बीच में जो रेल की स्पीड थी सिर्फ 80 किलोमीटर की थी, अभी तक भी है। लेकिन इसका कारण यह था कि जो स्लीपर होता है, स्लीपर की दूरी कुछ ज़्यादा दिया गया था और अब बिजली वाली रेल चलने वाली है, इसीलिए उसमें सुधार किया जा रहा है कि स्लीपर की दूरी को घटाया जा रहा है मरम्मत के तौर पर। और ये मशीन आप देख रहे हैं वे इसी का काम करते हैं। और ये सकरी से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वे जयनगर आ चुकी है। ये मशीन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब जयनगर में बस कुछ ही काम बाकी है। इसकी स्लीपर का काम अगर पूरा होते ही जयनगर से भी 120 किलोमीटर की रफ्तार की स्पीड से दौड़ने की इजाज़त हो जाएगी और स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं कि विद्युतीकरण का काम जो जयनगर के समस्तीपुर के बीच बिजली वाली है वो भी बहुत तेज़ी से चल रही है। हो सकता है बरसात में कुछ काम में रुकावट आए, लेकिन काम चल रही है। उम्मीद है कि साल के अंत तक बिजली वाली रेल जयनगर और समस्तीपुर के बीच में प्रारंभ हो जाएगी और इधर स्पीड भी बढ़ा दिया जाएगा, तो दोनों सुविधा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जयनगर जनकपुर रेल के बारे में। जयनगर जनकपुर रेल के बारे में जो भी वीडियो आपको मिलता होगा तो आपको इस पर विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि ये जयनगर जनकपुर रेल फंसा ही इसी तरह से पिच में है कि लोगों को अब किसी भी वीडियो पर विश्वास नहीं होगा, कब परिचालन होगा क्या होगा। लेकिन विश्वास सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की जो संस्थान है कोंकण रेलवे, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनके साथ जो चल रही थी वार्ता बहुत समय से कुछ कारणों से बीच में फंसा हुआ था। और नेपाल सरकार और कोंकण रेलवे के साथ जो एग्रीमेंट है वो पूरा क्लियर हो चुका है और कोंकण रेलवे के कुछ कर्मचारी जयनगर के जनक और कुर्था रेलखंड का में जो काम अपने हिसाब से करवाना है वो करवा भी रहे हैं, तो कार्य जारी है। मैं आपको बता दूं कि 5 बोगी वाली DMU ट्रेन, 2 DMU ट्रेन की बात हो चुकी है, जो कि जिस हिसाब से जिस फैसिलिटी के साथ नेपाल सरकार ने बनाने के लिए कहा है उसमें अगस्त से सितंबर तक का समय लग सकता है और अगस्त सितंबर के बीच में चलने की पूरी संभावना है। उसके अंदर 100 स्टाफ कोंकण रेलवे के रहेंगे, जिसका उन्होंने ठेका पे बात किया है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। बाकी जो रेलवे से आमदनी होगा वो नेपाल सरकार के का होगा, लेकिन उसका जो जितना ठेका है उतना वो 100 स्टाफ का जो जैसा खर्चा है वो कोंकण रेलवे को देना होगा। साथ ही नेपाल सरकार 2 DMU ट्रेन खरीदेंगे कोंकण रेलवे से। वो DMU ट्रेन अच्छी फैसिलिटी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि जो जयनगर समस्तीपुर के बीच में DMU ट्रेन चलती है उसमें आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और इस DMU में टॉयलेट का भी व्यवस्था रहेगा और सब फैसिलिटी आधुनिक रहेगी। 1 बोगी AC होगा और 4 बोगी जनरल होगा। बहुत ही अच्छी तकनीक से बनाया जा रहा है जो जयनगर और कुर्था के बीच परिचालन होगा। बाद में जो कुर्था से बर्दीवास तो नहीं कर सकते, तीसरे फेज में बिजलपुरा तक का जो काम हो रहा है वो भी काम हो रहा है, जो इनका इनकॉन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से काम कर रहे हैं, तो आगे उस पर भी दोहराया जाएगा। तो ये कैसा आपको वीडियो लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।